हेलो एवरीवन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपकी प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट रियलिटी में काफ़ी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो। शायद आपका हेल्थ बहुत ख़राब होगा या आपके आसपास किसी का हेल्थ बहुत ख़राब है, आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप करियर में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आप लाइफ में मनी नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप खुद को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ख़राब फील कर रहे हो, लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा ख़राब फील कर रहे हो। अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो देन दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर यू। हाय एंड वेलकम, मेरा नाम है सुष्मिता और मुझे माइंडसेट मैनिफेस्टेशन रिलेटेड वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। एंड इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स दीज काइंड ऑफ वीडियोस एंड टॉपिक्स देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वेल, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नेविल गोडार्ड की कुछ ऐसी टिप्स है जो आपको लिटरली इतना ज़्यादा मदद करती है कि आप अपनी प्रेजेंट रियलिटी को कैसे उस डिज़ायर्ड रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। एंड आज का वीडियो उसी बेसिस पे होने वाला, उसी टॉपिक पे होने वाला है जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि नेविल गोडार्ड ने कुछ ऐसी जो बातें बताई हैं उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैं पर्सनली कैसे मैनेज करती हूँ। अगर मेरी करंट रियलिटी मेरे फेवर में नहीं है तो मैं अपने आप को कैसे कोप अप करती हूँ ताकि मैं डिज़ायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकूँ। सबसे पहले बात करते हैं नेविल गोडार्ड ने आखिर बताया क्या है इस पूरे बात में कि आप जब प्रेजेंट रियलिटी में बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब सिचुएशंस फेस कर रहे हो तो करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपको समझना है कि वाई वी नीड टू इग्नोर आवर करंट रियलिटी। ये क्यों जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये क्यों जानेंगे ना तो हमारा हाउ बड़ा मुश्किल जो है हमें लगता है वो बहुत ईजी हो जाता है। तो पहले हम जानते हैं कि क्यों इग्नोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस करंट रियलिटी को। सबसे पहला पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स जो आपको पता है, आँख, नाक, कान, मुंह, टच, फील, ये जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो आपको इस रियलिटी को एक्सपीरियंस करने में मदद करते हैं, वो सिर्फ एक मीडियम है आपको रियलिटी में एक्सपीरियंस करवाने के लिए। बस उनका उतना ही रोल है। जो रियलिटी आप जी रहे हो वो तो कहीं और का मिरर है, मतलब वो तो आपके अंदर जो चल रहा है वो उस बात का डायरेक्टली एक आईना है। हम क्या करते हैं ना, हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, हम इसी को अपनी रियलिटी बना लेते हैं, मान लेते हैं और सोचते हैं कि ये कभी नहीं चेंज होगा। लेकिन दरअसल हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। वो सिर्फ प्रेजेंट में आपको चीज़ें दिखा सकती हैं, महसूस करा सकती हैं, आपको एक्सपीरियंस करा सकती हैं, लेकिन असली जो पावर है, जो सारी चीज़ें बदलता है, वो किसके पास है? वो है आपके ब्रेन के पास। ब्रेन में वो ताकत है कि वो चीज़ भी इमेजिन कर सकता है, विजुअलाइज कर सकता है जो आप चाहते हो। इसको ऐसे समझो कि आपका पूरा बॉडी एक शिप है और कैप्टन कौन है? ये ब्रेन। जैसे ही ब्रेन विजुअलाइज करना शुरू करता है या इमेजिन करना शुरू करता है कि आपको प्रेजेंट रियलिटी जो पसंद नहीं आ रही है, आपको एग्जैक्टली जो डिज़ायर्ड चाहिए, डिज़ायर्ड रियलिटी चाहिए, वो कैसा होगा, उसमें क्या सिचुएशंस होंगे, और इसका सारा कैपेसिटी, पावर जो है वो ब्रेन के पास है। क्यों ब्रेन के पास है? क्योंकि हमारे ब्रेन में वैसे काफ़ी टूल्स हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए वो मेरे हिसाब से है ये बात समझना कि हमारा ब्रेन जो है सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल माइंड है, थिंकिंग माइंड है जो डिसीजन लेता है। वहीं सब कॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, स्टोर हाउस ऑफ जो बोलते हैं ना कि इंफॉर्मेशन। सब कॉन्शियस माइंड ही वो माइंड है जो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करता है। सब कॉन्शियस माइंड को अगर प्रोग्राम इस तरीके से किया जाए कि आप जो चाहते हो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कर ले तो उस मैनिफेस्टेशन का होना निश्चित ही निश्चित है। इसीलिए आपका ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और हमारा सेंस ऑर्गन्स उस ब्रेन को ही फॉलो करता है। इसीलिए आप जो अभी रियलिटी जी रहे हो वो कुछ और नहीं बल्कि आपके पास्ट के थॉट्स का एक नतीजा है, या सिंपली कह लो जो आपकी प्रेजेंट रियलिटी है वो एक मिरर का काम कर रही है, वो एक आईना आपको दिखा रही है जो आपके अंदर चल रहा है, जो आज तक आपने सोचा है, जो आज तक आपने जाने अनजाने में विजुअलाइज करते चले गए बिना कॉन्शियस
डीपली इस बात को सोचे हुए कि आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो, आप जो विजुअलाइज कर रहे हो अनकॉन्शियसली, वही आपकी प्रेजेंट रियलिटी बनते जा रही है. सेकेंड, वाई वी नीड टू इग्नोर, एंड दैट इज़ अटेंशन गेम. अटेंशन गेम कहने का मेरा क्या मतलब है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप ये बात जानते हो तो आपको इस बात को समझना बहुत इजी हो जाएगा कि क्यों इग्नोर करना चाहिए. जहाँ पे हम अटेंशन देते हैं, फोकस देते हैं, वो चीज़ और ज़्यादा एक्सपैंड होती चली जाती है, वो चीज़ और बड़े रूप में तब्दील होती चली जाती है. वो कहते हैं ना, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज़. तो जिस जगह पे आपकी एनर्जी चलती चली जाएगी, बार बार आप वहाँ पे फोकस दोगे, अटेंशन दोगे, तो वो चीज़ और ज़्यादा बड़ा रूप धारण करेगी. वो कहते हैं ना कि और भी चीज़ें बद से बदतर हो गई, वर्स्ट हो गई. और आपने देखा होगा अगर अपने आसपास में किसी को भी, कि जो इंसान पहले भी कंप्लेन वाली सिचुएशंस में वो हमेशा कंप्लेन कर रहा है, वो 2 साल पहले भी कंप्लेन कर रहा है, वो आज भी कंप्लेन कर रहा है, और अगर आप उसने खुद को शिफ्ट नहीं किया, उसने फोकस नहीं बदला, वो हमेशा कंप्लेन ही करता जाएगा. इसीलिए हमें ये समझना है कि अटेंशन का सारा गेम है, फोकस का सारा गेम है. जिस चीज़ पे आप जितना फोकस करोगे वो उतना एक्सपैंड होती चली जाएगी. इसीलिए अगर आप प्रेजेंट में उस नेगेटिविटी को बार बार फोकस कर रहे हो, उस पर ज़्यादा बात कर रहे हो, उस पर ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, तो फिर वही रियलिटी और बड़ा रूप लेती चली जाएगी. तो ये तो 2 पॉइंट हो गया कि आपको क्यों इग्नोर करना है. अब समझते हैं हाउ टू इग्नोर. लेकिन उसके भी पहले आपको ये समझना है, ये जो रियलिटी शिफ्ट करने वाली बात है, इसको सक्सेसफुल 2 बात बनाती है. एंड जो पहली चीज़ है जो इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाती है, वो है हैव दैट अजम्पशंस एज इफ योर डिज़ायर इज़ ऑलरेडी ट्रू. मतलब आपको वो जो डिज़ायर आप जो चाह रहे हो, जो रियलिटी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसका एक अजम्पशन, उसको मान लेना अभी से ही कि ये बिल्कुल सच है, ये होगा ही, ये पॉसिबल है. और इतना ज़्यादा उसको लेकर के कॉन्फिडेंट होना, फेथ मतलब कंप्लीट अनशेकेबल फेथ, उस मतलब विश्वास को कोई तोड़ ना सके, वैसा वाला फेथ आपको रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप रियलिटी शिफ्ट करना चाहते हो. चाहे प्रेजेंट रियलिटी आपको कितना भी बार बार नेगेटिविटी ला के दे रही है या एकदम ऑपोजिट सर्कमस्टेंस ला करके दे रही है, आपको अपने विल पावर पे एकदम वो कहते हैं ना, अपने डिज़ायर पे बिल्कुल अडिग रहना चाहिए कि जो मैं मांग रहा हूँ, जो मैं डिज़ायर कर रहा हूँ, वो मेरी रियलिटी वही है और कुछ भी नहीं. मैं फेथ बनाए रखने के लिए एक प्रो टिप यहाँ पे देना चाहूँगी. फेथ अगर आपको बनाए रखना है ना, तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना होगा, यूनिवर्स आपको वही डिज़ायर दे सकते हैं जो आपके लिए पॉसिबल है. फिर से मैं बोलूँगी, यूनिवर्स आपको वही डिज़ायर देते हैं जो पॉसिबल है आपके लिए, और वाइब्रेशनल रियलिटी जो कहते हैं ना, या वॉर्टेक्स कह लो जिसको, वहाँ वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुकी हैं. इसीलिए यूनिवर्स हमें वो डिज़ायर्स कभी नहीं देते हैं जो हमारे लिए संभव नहीं है, जो हमारे लिए सही नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है. इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना कि यूनिवर्स ने अगर वो डिज़ायर दी है, इसका मतलब है कि वो 100% पॉसिबल है. एंड व्हाट इज़ द सेकेंड थिंग दैट मेक्स दिस गेम ऑफ shifting the reality successful, and that is identity shift. अगर पूरी रियलिटी चेंज करना है तो सबसे पहले खुद की आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करना. अगर आप ऐसे इंसान हो जो खुद को लेकर के इस वक्त बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, आप लो सेल्फ इस्टीम में हो, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में हो, आपको लगता है आप वो डिज़र्व नहीं करते हो, या आपके अंदर वो थिंकिंग है यू आर नॉट गुड इनफ, तो फिर इमेजिन यूनिवर्स आपको हमेशा हर चीज़ देने के लिए रेडी है, बट अगर आप ही वाइब्रेशनली रेडी नहीं होंगे तो फिर यूनिवर्स आपको कैसे देंगे. सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि अगर आज मेरी ये डिज़ायर मैनिफेस्ट इस वक्त हो चुकी है, मान लेते हैं जिसको, कि अगर ये मेरी डिज़ायर इस वक्त मैनिफेस्ट हो चुकी है, तो फिर मैं खुद को लेकर के कैसा फील कर रही हूँ, खुद को लेकर के कैसा सोच रही हूँ, मेरा ओवरऑल एटीट्यूड क्या है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है,
मैं ओवरऑल अपने बारे में कैसा अपने आप को देखती हूँ, मेरी सेल्फ इमेज क्या है, मेरा सेल्फ इस्टीम क्या है, खुद को लेकर के सेल्फ कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। सो अपने आप को ये क्वेश्चन पूछो, हु एम आई व्हेन माय मैनिफेस्टेशन इज़ कंप्लीटेड। और अपने आप को बताओ कि अगर ये मैनिफेस्टेशन इस वक्त हो चुकी है तो मैं इस वक्त अपने आप को लेकर के कैसा फील कर रही हूँ, मैं सेल्फ वर्दी फील कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मेरा मेंटल एटीट्यूड क्या है, पर्सनालिटी क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ये सारी चीज़ आपको अभी से ही अपने अंदर चेंज लाना होगा अगर आपको रियलिटी शिफ्ट करना है। आइडेंटिटी शिफ्ट विल मेक द रियलिटी शिफ्ट। सो ये 2 पॉइंट हुआ जो आपके इस पूरे गेम को सक्सेसफुल बनाते हैं। अब ये सवाल उठता है जो मेजर चीज़ है कि भाई हाउ टू चेंज। ये पूरा जो नेविल गोडार्ड की बातें हैं जो आपको ये रियलिटी शिफ्ट करने में हेल्प करती हैं। नेविल गोडार्ड ने अपने इस बात में बताया, मतलब अपने इस लेक्चर में उन्होंने बताया है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। सबसे पहले आपके इस वक्त जो भी रियलिटी हो, आपको सबसे पहला पॉइंट है जो याद रखना है कि आपकी डिज़ायर्ड गोल क्या है या एंड गोल क्या है, या फिर आपका एग्जैक्टली डिज़ायर क्या है, आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट होते देखना। सो क्लैरिटी अबाउट द एंड गोल इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है तो इमेजिन आप तो सिर्फ घूमते चले जाओगे और आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए पॉइंट ए टू पॉइंट बी का डेस्टिनेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। सो आपको ये एकदम क्लियर कट पॉइंट पता होना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड पॉइंट, एंड दैट इज़ you have to create a scene as if your manifestation has already completed। और उसके बाद वाला जो सीन है, आप कैसा एग्जैक्टली महसूस कर रहे हो, क्या वो सीन है जो आप देखना चाहते हो जब आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। आपको प्रोसेस नहीं, आपको मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने के बाद वाला सीन को क्रिएट करना है। आप इसको करने के लिए सबसे पहले आप लिख सकते हो कि आपको एग्जैक्टली कौन सा सीन देखना है, विजुअलाइज करना है, आप चाहते हो कि यही रियलिटी आप देख सको। फॉर एग्जाम्पल नेविल गोडार्ड बताते हैं कि अगर मान लो आपको प्रमोशन आपको देखना है कि आपको ऑलरेडी प्रमोशन मिल चुका है, सो डोंट सी योर सेल्फ कि आप इंटरव्यू में बैठे हो। आपको ये देखना है कि जब मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन जो आपका प्रमोशन है वो जब हो चुका है तो कितने लोग आपको आकर के कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, आपके लव्ड वंस आपके लिए कितने खुश हैं, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, सब आपके लिए बहुत खुश हैं। यू आर सेलिब्रेटिंग एंड यू आर सेइंग टू एवरीबडी थैंक यू सो मच एंड यू आर फीलिंग सो गुड, सो जॉयफुल। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, इवन नेविल गोडार्ड ने भी बताया है। सबसे पहले तो आपको अपने पांचों सेंसेस को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली वो रियलिटी एक्सपीरियंस करने में अभी से मदद करती है। अभी जब आप रियलिटी में जी रहे हो, लाइफ जब हम जी रहे होते डे टू डे लाइफ, ऑब्वियसली हम अपने पांचों सेंसेस को यूज़ ही करके जी रहे हैं। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, फील कर रहे हैं, चीज़ों को टच करके महसूस कर रहे हैं। तो आपको अपने विजुअलाइजेशन में ये अपने पांचों सेंसेस को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, फीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप पूरा सीन विजुअलाइज कर लो एक तरफ, लेकिन अगर उसमें फीलिंग मिसिंग है तो बहुत मेजर चीज़ मिसिंग है। इसीलिए उसको फील करना एज इफ़ जब ये चीज़ अभी पूरी हो चुकी है तो आप एग्जैक्टली कैसा फील कर रहे हो, वो हैप्पीनेस, वो जॉयफुलनेस, वो एक्साइटमेंट, वो जब आपको लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं तो कैसा लगता है, एग्जैक्टली वैसा फील करना है। थर्ड पॉइंट इज़ कंप्लीटली इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द सिचुएशन। कि इसका क्या मतलब है, विजुअलाइजेशन में ना हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम खुद को आंख बंद करके वो सीन देखना शुरू कर देते हैं एज इफ़ थिएटर में जब हम कुर्सी पे बैठे हैं और सामने हमारे मूवी चल रहा है। हमें वो नहीं बनना है, हमें थिएटर में ऑडियंस की तरह बैठना नहीं है, हमें एग्जैक्टली आंख बंद करके सिचुएशन को
अभी अभी ही रियलिटी जीना है फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। मतलब अभी ही आपके साथ जब ये चीज़ हो रही है, आप अभी कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप क्या सुन रहे हो इस वक्त, आप क्या बोल रहे हो इस वक्त, तो वो आपको सीन देखना नहीं है, आपको एग्जैक्टली जीना है। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। एंड ये जो कुछ चीज़ें हैं, आपके विजुअलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। सो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत इजी होगा। नाउ जब आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद है धीरे धीरे आपको बीच बीच में कभी ना कभी डाउट आता जाएगा कि आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि पता नहीं यार, ये हो भी सकता है पॉसिबल कि नहीं हो सकता है, क्या ये हो पाएगा कि नहीं। आपको अपने डाउट्स को चुपचाप शांति से बहुत प्यार से जवाब देना है। उस डाउट को समझो कि एक छोटा सा बच्चा आपके अंदर से कोई एक आवाज़ लगा रहा है, जिसको नहीं पता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि उसने कई सालों से ये नहीं देखा है। सो आपको उस डाउट को बताना है कि कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कि आप क्यों मेरे अंदर आ रहे हो और आप मेरे से क्या जानना चाहते हो। ये बात भी सच है कि आज तक हमने एक अलग रियलिटी जी है, बट ये बात भी उतना ही सच है कि हमारे पास पावर है कि हम अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपका काम है इस वक्त मेरे लाइफ से, मेरे बॉडी से चले जाना। और इतने प्यार से जब आप एक्सप्लेन करोगे उस डाउट को उस छोटे बच्चे को, वो आपको फिर धीरे धीरे परेशान करना बंद कर देगा। सो किल योर डाउट। एंड नाउ लास्ट पॉइंट इज बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ अबाउट योर मैनिफेस्टेशन। अंदर में अगर आपने एक मान्यता बना ली है कि मेरे लिए चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए चीज़ें मुश्किल से आती हैं, स्ट्रगल होता है, बहुत मेहनत होता है और इतना जल्दी मेरे लिए नहीं होता है, और आज तक तो मैंने लाइफ में सक्सेस कभी देखा नहीं है, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं, मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। बहुत सारी दुनिया की बातें हैं, बिलीफ है जो आपके अंदर आएंगी, उसको लेकर के आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। बिलीफ सिस्टम को कैसे स्ट्रांगली बिल्ड करना है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड बिलीफ विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मैनिफेस्टेशन। इमेजिन आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर में आपकी एक आवाज़ बार बार चल रही है कि पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, आज तक तो मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, आगे कैसे होगा। तो ये जो आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम आएगा ना, जिसके लिए आपको बहुत कॉन्शियसली अवेयर रहना पड़ेगा, तो ये जो आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम आएगा, इसको चेंज करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। सो जब आप ऐसी कुछ चीज़ें करते हो तो आपकी प्रेजेंट जो रियलिटी है वो धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू करती हैं। प्रेजेंट रियलिटी को चेंज करने में बहुत ज़्यादा भी नहीं टाइम लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप आज कर रहे हो और कल से आप वो चेंज देखोगे। इसीलिए कंसिस्टेंसी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, पेशेंस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और आपका फेथ, कंप्लीट अनशेकेबल फेथ जो है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आप जो डिज़ायर मांग रहे हो, आपको अटूट विश्वास होना चाहिए कि जो मैं मांग रही हूँ वही सच है, बाकी और कुछ भी सच नहीं है। आई होप आपको इस पूरे पॉइंट से कुछ एक पॉइंट से ज़रूर हेल्प मिली होगी, एंड आई एम श्योर कि आपको कहीं ना कहीं इन सारे पॉइंट से कुछ मदद मिलेगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।